जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आ जाओ, भेज जाओ। आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। सारी इंडिया में जिंदगी बिजली नून फ्री। लीग की सपोर्ट की है। मैं राना मशहूद साहब के साथ रहा हूँ। अच्छा, पंजाब यूथ फेस्टिवल में मैं साथ था। जबरदस्त। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने हैं ना, हाँ हाँ, वो लेकिन सबसे ये बड़ा सब फ्लैग। श्योर हैं अच्छा, जी, इन्होंने किसी को कोई फायदा नहीं। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है। छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है। जैसे इंडिया को ये सूट करता था, ये बताना है अफ्रीका को, मैं आपको G20 में लेके आया। दिया अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि इंडिया के कुछ एरियाज में फ्री बिजली मिल रही है? मुझे पता है ना, जैसे कि आप यहाँ लगा लें घी क्या भाव है, हाँ, उधर 150 रुपए बिक इधर रहा इधर 700-800 है तकरीबन मेरे ख्याल से। है, 500-600 से भी ऊपर चला गया। ठीक है। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार करना था। अच्छा, ये दुनिया की जो पावर है ना, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आ जाओ, भेज जाओ। आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है। छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है। जैसे इंडिया को ये सूट करता था, ये बताना है अफ्रीका को, मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look in a from multilateral lens. In global politics, India has a clout. India as a major middle power is making its case. इंडिया एज ए मेजर मिडल पावर अपना केस बना रही है भाई साहब, ठीक है। और अब देखे ना, ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़े लीथल ऑप्टिक्स है मोदी साहब का, ठीक है जी। और फिर कल मोदी साहब ने पुटिन को कह भी दिता कि हमें तो यार ये चाहिए, वी वांट पीस इन यूक्रेन। अब यूक्रेन में, क्योंकि मोदी को पता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर एक वेस्टर्न मीडिया का हल्ला बोलेगा, वेस्टर्न मीडिया हल्ला बोलेगा एक। सो उन्होंने उसको, वेस्टर्न मीडिया के हल्ले को रोकने के लिए अमन की बात और यूक्रेन की बात और वो सारी बात शुरू कर दी। सो इट मींस ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर प्रेशर होता है, बड़ा टकामा प्रेशर है भाई इंडिया के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो गुडी गुडी होता है? व्हेन यू हैव टू प्ले ऑन ऑल साइड्स, देन यू हैव टू मैनेज ऑल साइड्स। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता, ठीक है। आप चारों तरफ खेलना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप चारों तरफ। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक UAE मे बी इन ब्रिक्स, नॉट टू होल्ड द प्रोसेस ऑफ कंसेंसस। जितने ज्यादा UAE करीब है, आप मुझे बात बताएं, विच कंट्री इन द ब्रिक्स हैज ए डिफेंस एग्रीमेंट विद द अमेरिकन्स? मुझे तो UAE नजर आ रहा है, या थोड़ा बहुत कोई इजिप्ट होगा। इजिप्ट का वैसे ताल्लुक नहीं है, फॉर द सेक ऑफ इसराइल उसका वो है। तो ये मेरा ख्याल है कि कई दफा आप कई मुल्कों को बीच में डाल देते हैं कि वो कंसेंसस को रोकते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो है, इसकी इसकी पॉलिटिकल जो माइलेज है, या जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो इतना नहीं अभी बन पा रहा। शोर है, क्यों शोर? इसलिए है बिकॉज कि जो रशिया के साथ हम कर रहे हैं वो हो नहीं रहा।
अब ये जो मोदी साहब साथ बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? ये कुछ छोटी चीज है? उनको भाई परेशानी लग गई है। एक ग्रुप ब्रिक्स का जो 2001 में बना, गोल्डमैन सैक्स बैंकर था जो उसने कहा डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा होना। इंडिया में बिजली फ्री की सपोर्ट की है। मैं राना मशहूद साहब के साथ रहा हूँ। अच्छा, पंजाब यूथ फेस्टिवल में मैं साथ था। जबरदस्त। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने हैं ना, हाँ, वो लेकिन सबसे ये बड़ा सब फ्लैग। चोर हैं अच्छा जी, इन्होंने किसी को कोई फायदा नहीं दिया। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि इंडिया के कुछ एरियाज में फ्री बिजली मिल रही है? मुझे पता है ना, जैसे कि आप यहाँ लगा लें घी क्या भाव है, हाँ, उधर 150 रुपए बिक रहा है, इधर 700-800 है तकरीबन मेरे ख्याल से। 500-600 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, और उधर 100-150। उधर 100-150 रुपया बताए ना खुद। उधर मैं वो कहता उधर चावल की क्या कीमत है, उधर बिजली लोग कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं अगर है। खिलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना हाँ बनता। जी। खैर, हमें वो जो अपने कंट्री में कर रहे हैं, आगे जाएं और तरक्की करें, अच्छी बात है, लेकिन आवाम को साथ लेके चलता है। साथ लेके चलता है। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर की जो बात है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार करना था। अच्छा, ये दुनिया की जो पावर है ना, जिस तरह पाकिस्तान में होता है इस तरह हिंदुस्तान में भी होता है। खरीद लिए जाते हैं या कोई अपनी पॉलिसीज बीच में दी जाती हैं, कैंपेन्स ऐसी चला दी कैंपेन जाती इस हैं, किस्म की, जिसकी वजह से जैसे बहुत टूट जाए। ध्रुव राठी जैसे लोग जो है ना इलेक्शन के दरमियान वीडियो देने लग जाए मोदी के खिलाफ, तो उसकी वजह से कुछ सीटें कम करवाई गई। क्योंकि डर क्या था? डर ये था कि ग्लोबल पावर को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, दुनिया के लीडर बनने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन वो फिर भी बन के दिखाएंगे। देखें सर, जो शख्स अपने, जो भाई ने भी बातें की है ना, सारी 100% सच बातें हैं कि जो शख्स अपने लोगों को गंदम के लिए रिलीफ दे रहा है, जो घी के लिए रिलीफ दे रहा है, बिजली के 200 यूनिट फ्री दे रहा है, तो ऐसा शख्स किसी को भी पसंद होगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अरब अमारात में हो, चाहे वो रशियन हो, दुनिया का कोई भी शख्स होगा, इंसानियत को पसंद किया जाता है भाईजान। तो मोदी ने अभी तक 10-15 सालों में जो भी काम किया है वो इंसानियत को लेके काम कर रहा है। आज वो रशिया में जाके मोदी साहब बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? हजारों लाखों लोगों की जानें बचाने के लिए बैठे हुए हैं और अपने मुल्क को फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये अपना फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इसराइल फलस्तीन की जंग चल रही है, हम क्यों नहीं, मतलब हम वैसे तो कहते हैं हमें मुसलमानों से बड़ा दर्द है, पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम बैठे हैं, मतलब हम एटॉमिक पावर है, घर में बैठ के सिर्फ रो सकते हैं। वो भी ये हमारी आवाम जो है ना, सिर्फ रो सकती है, आंसू बहा सकती है, और आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन जो लोग ये आगे बढ़ने नहीं देते हमें। ठीक है भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई मोदी उधर गए हैं वो अपना रशिया और यूक्रेन की वार को लेके, हम फलस्तीन के ऊपर या फलस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है उसके ऊपर